आप देख रहे हैं News@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं News@24। इस वक्त मैं खड़ी हूँ हैप्पीनेस सेंटर में। यहाँ पर वैसे तो महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे हर एक चीज़ में भागीदारी होती है उनकी, और बढ़ चढ़कर अपने अभिनय का प्रदर्शन करती है। तो ऐसे ही आज एक लीजेंड पर्सनैलिटी हमारे साथ है, तो बात करते हैं। मैडम, पहले आप अपना परिचय दीजिए और आज के प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट ISST की डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हूँ। ये जो संस्था है वो पिछले 45 सालों से जो श्रमजीवी महिलाएं हैं उनके काम के बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे कि अगर आप पानी पूरी खाने जाएंगे तो आपको पानी पूरी वाला दिखता है, पर उसके आलू को किसने उबाला ये हम नहीं देखते। सही बात है। अगर हम खेती की बात करें तो हम सिर्फ किसान वर्ग को पहचानते हैं, अगर जो महिला काम करती है खेतों में उनको हम किसान नहीं कहते। तो ये जो छिपा हुआ काम है जो महिलाओं का है उसके ऊपर हम काम करते हैं। और ये जो 2 दिन का हमारा फंक्शन है उसका नाम है श्रम और फूल। तो हम महिलाओं का जो श्रम है उसको न गिना गया है मेनस्ट्रीम इकोनॉमिक्स में, और न उसको सही से वेतन दिया गया है। तो इसके बारे में हम 45 सालों से बात कर रहे हैं। हमारी संस्था ने कई ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से कुछ गिनती करने के तरीके बदले ताकि महिलाओं के काम को थोड़ा सा और वेटेज मिले। जैसे कि ये सवाल अभी पूछा जाता है कि आप कहाँ काम करते हैं, तो जो घर में बैठ कर भी काम करती है जिसको हम होम बेस्ड वर्कर कहते हैं, आज उनके डेटा में गिनती होती है। डेटा में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। तो डेटा में महिलाओं के आना ये इन संस्था का काम रहा है। और ये 2 दिन से हम जो कर रहे हैं वो ऐसी ही महिलाओं के साथ जो हम काम कर रहे हैं उनके मुद्दों को कैसे आगे लाया जाए ताकि ये काम को वही जगह मिले जो हमारा देश चाहता है। कि आज तो हम सिर्फ लगभग 40-45% का वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं, हमारा देश चाहता है कि ये पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 50 तक जाए, 60 तक जाए, 70 तक जाए। क्योंकि महिलाएं जो कर रही है उसकी गिनती भी नहीं होती है, और बहुत सारी महिलाएं काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि उनके ऊपर देखभाल की जिम्मेदारी लाती है। ये माना जाता है कि बच्चों की देखभाल सिर्फ औरत करेगी। हाँ, जन्म देना औरत का काम है, स्तनपान कराना औरत का काम है, और बाकी का ध्यान सरकारी सेवाएं होंगी या कंपनीज हो जो प्रेशर्स चलाएं ताकि महिलाएं इत्मीनान से अपना जो योगदान है इकोनॉमी में वो कैसे दे सकें। इस तरीके के सवालों के ऊपर यहाँ पे चर्चा हो रही है। कल इसके ऊपर पैनल था। आज हमने जो चर्चा करी है कि ये जो नारीवादी सोच इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या आज के ज़माने में इसकी कोई ज़रूरत है या नहीं है। और हमने ऐसे लोगों से सुना जो इसके ऊपर 40 साल से काम कर रहे हैं, और हमने ऐसे लोगों से भी सुना इसी डायस में जो अभी नौजवान है और वो इस इशू को कैसे देख रहे हैं। हमें लगता है ये समाज के लिए इसलिए ज़रूरी है और इसलिए इसेंशियल है क्योंकि जब हम समानता की बात कर रहे हैं, ऐसे समृद्ध देश की बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी का साथ न छोड़ें और सबको साथ लेके चलने की जब हम बात करते हैं, तो महिलाएं जैसे आपने कहा किसी से कम नहीं है, पर उनकी अगर हम गिनती ही नहीं करेंगे तो वो पहचानी कैसे जाएगी। तो अपने आप को पहचानना कि ये भी काम है, और ये काम जो है कुछ ऐसे हैं जिसका वेतन है, कुछ काम जिसके वेतन नहीं है, तो सभी का GDP में एक योगदान है और उसको पहचाने। इसलिए हम हर साल इसकी एक श्रृंखला चलाते हैं जिसका नाम है श्रम। वाकई में ही एक औरत ही है जो घर को भी संभालती है और बाहर वर्क भी करती है। तो इस 40-45 सालों में और आज आपने क्या फ़र्क देखा, आज क्या इम्प्रूवमेंट है? मुझे लगता है कि जैसे पहले बात करी किसी ने कि अपने आप को नारीवादी कहना ही सोचा जाता था कि ये अच्छी बात नहीं है। आज मुझे लगता है कि इसकी एक पहचान है। हम कह सकते हैं कि हम नारीवादी सोच रखते हैं। मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर अभी डर नहीं है। हाँ, चैलेंजेस अभी भी है, बैकलैश अभी भी है, सोशल मीडिया पे भी इसका बैकलैश है, और हकीकत की ज़िंदगी में जो महिलाएं जूझ रही है, चाहे वो खेतों में हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, श्रमिक महिलाएं हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क साइट्स पर होती है, जो ठेले चलाती है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ये जो सारा काम है, वेस्ट का जो काम है, कूड़े को ले जाना, कूड़े से बिन के उसे सोना निकालना, सही है। तो ये सारा जो काम है, ये जो महिलाओं का काम है, इस महिलाओं के काम को कैसे उजागर कर सकते हैं, ये
अभी भी बाकी है काम, ये अभी भी जरूरी आइए इसी कड़ी में बात करते हैं। तो मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। मेरा नाम अदिति है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा भारत के साथ जुड़ी हूँ और मैं सेवा के साथ जो बहनों का और महिलाओं का जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनका संगठन बनाने का काम करती हूँ। और ISST और सेवा दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जो 70 के दशक से शुरू हुई है। उनका काम करने का जो अंदाज है, उनका काम करने का जो हम जिनके साथ काम करना चाहते हैं, हम जिनके पास तक सारी सुविधाएं और सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं, वो ISST और सेवा का बहुत मिलता जुलता सा एक तरीके का सफ़र रहा है। और ये जो श्रम और हम का जो इवेंट है ये साल दर साल चलता आ रहा है और इसका जो नाम ही है श्रम और हम, ये एक तरीके से हमको और हम जिन लोगों के लिए काम करते हैं उनको एक साथ लाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। क्योंकि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल करके अपना नज़रिया और उनका नज़रिया किस तरीके से एक साथ मिल करके आगे रखा जा सकता है। और इस पूरी चर्चा में ये जो 2 दिवसीय चर्चा होती है, ये पूरी जो चर्चा है ये कैसे कि एक मुद्दे पर सीमित कभी नहीं रहती। हम लोग अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नज़रियों से हम लोग अपनी मन की बात, दूसरों की मन की बात, तो ये एक ऐसी जगह बनती जा रही है धीरे धीरे करके कि हम बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारी शांति के साथ, क्योंकि अब ऐसी जगह ज़्यादा रही नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारी शांति के साथ और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग ये सारी चर्चाएं एक दूसरे के साथ अब कर पा रहे हैं। सो आई थिंक जैसे आज का भी जो सुबह वाला सत्र था, उसमें हम पुराने और नए ख्यालों को एक साथ मिला करके कैसे चले, चाहे वो देखें कि हमसे पहले वाली पीढ़ी जो नारीवादी की थी उसकी बात करें, या हम उससे पहले वाला जो सुबह का सत्र था जिसमें तो कोई भी चर्चा यहाँ पे सीमित, किसी बक्से में सीमित नहीं है। हम यहाँ पे वो बक्सा एक तरीके से खोलने आते हैं। तो साल में हम बड़ा वेट करते हैं कि ये इवेंट होए। तो मैम जैसे अब कुछ महिलाएं होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती, वो घर में ही रहती हैं, तो कितने चैलेंजेस आते हैं आपको ये संगठन बनाने में? चैलेंजेस बहुत आते हैं। सेवा पिछले 50-55 साल होने को आ रहे हैं। अब हम लोग पिछले 55 सालों से यही कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलें। वो महिलाएं जो अपने घरों में काम करती हैं, जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, वो अपना श्रम पहचाने। उनको पता चले कि बाहर भी एक दुनिया है, और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि बाहर क्या दुनिया है। हमने दरवाजे इतनी टाइटली बंद करके रखे हुए हैं और हम लोगों ने इतनी मोटे मोटे रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे कि वो कभी उस तरीके से बाहर निकल ही नहीं पाए। तो हमारा पूरा संगठन और पूरा संघर्ष यही है कि घर अच्छा है, कोई मना नहीं कर रहा, पर घर के बाहर भी चलते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। सही बात है। तो और आज तो नारी कंधे से कंधा क्या हर चीज में बराबर की भागीदारी चल रही है। तो मैडम और लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कि श्रम और हम भी श्रम देते हैं, हम जो हमारे लिए काम करते हैं वो भी श्रम देते हैं। हम सबको इस हम का हिस्सा बन करके चलना चाहिए। हमें सबका श्रम अपने आप से, अपने अंदर, अपने लिए, सबके लिए, समाज के लिए एक तरीके से देखना चाहिए। कोई भी काम ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी इंसान ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें बस ये कोशिश करनी है कि हम किस तरीके से उसको महत्व और बेहतर ढंग से दे सकें। क्या बात है, थैंक यू मैम। इसी कड़ी में अभी बात करते हैं। तो मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। मेरा नाम स्नेहा मक्कड़ है और मैं एक कंसल्टेंट हूँ। आज का प्रोग्राम जो है, मैं कहूँगी कि ये 23rd और 24th 2 दिन का प्रोग्राम है। इट्स बेसिकली टू हैव अ काइंड ऑफ अ कलेक्टिव एंड लार्जर अंडरस्टैंडिंग अबाउट women in work from different perspective. Different kind of people are coming together: academicians, developmental practitioners, students, researchers, and also people who are closely working with the community. So it also gives us opportunity to get an understanding from larger perspective. It's also an effort to create more interconnectivity, people who are contributing to this larger theme of work, and also it is also giving us larger perspective about how we need to understand women in work in terms of digitalization, in terms of care, and there is a great exhibition which also visually gives an idea how basically our data gathering process or learnings we can disseminate actually through different visual mediums. So yeah, I'm happy and meeting very interesting people and learning a lot. Yeah, thank you.